नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को जो है एग्जामिनर बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज के हमारे सेशन का ये पहला प्रश्न रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सेशन को शुरू करने से पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपके ये माइंड में सेट हो जाता है। देखिए, बोला क्या कि एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण भी हो रहे हैं तो 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, मतलब कुल पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखो हम जो है इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, पर जितना शॉर्ट जो है ये बन सकता है उसी शॉर्ट से हमने ये करना होता है। ठीक है, कर तो सभी लेते हैं पर जो जल्दी करेगा, ठीक है, वही जो है एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, इसको ज़्यादा लॉन्ग समझने की इसको जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको वेन डायग्राम बनाकर भी करते हैं पर हमने जो है वेन डायग्राम नहीं बनाना है, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे। देखिए, बोला क्या है कि 66% अंग्रेजी में, 70%, ठीक है, 66% जो ये गणित में थे और 70 जो थे ये अंग्रेजी में थे और 20 जो है ये दोनों में हो रहे थे। तो क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो आपने क्या करना है, बस आपने जो है ये 3 बॉक्स बनाने हैं। एक बनाना है पास का, ठीक है, और दूसरा क्या बनाना है पास का, तीसरा क्या बनाना है अपने फेल का। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वही आपने रिपीट करना है। अगर देखिए अब ये क्या बोला 66, ये है 70, ये दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं। अगर इधर ये उत्तीर्ण नहीं होते, अनुत्तीर्ण होते, तब भी हमने इधर जो है पास पास रखने थे। ठीक है, अब पास कैसे रखने थे वो भी आपको पता है। देखिए 66 क्या ये पास हो रहे तो 66 लिख लेते हैं। ठीक है, 66 और 70 क्या ये भी पास हो रहे हैं, दूसरे बॉक्स में पास आ गए। अब इधर तो एक्चुअल में हमें दिया हुआ था, अगर नहीं दिया होता तो खुद बनाना पड़ना था हमने। ठीक है, माना कि 66% तो ये पास हुए तो बचे कितने, मतलब 66% जो फेल होते तो बचने कितने थे हमारे पास। ठीक है, ये भी आपको पता होना, 34% बचने थे तो 34 हमने पास में रखने थे। देखिए 20% अभ्यर्थी फेल भी हो रहे दूसरे दोनों विषयों में, तो लिख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ना है और 100 से अपने माइनस कर देना है, बस आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, बट ये निकल के आएगा आपका प्रतिशत में। ठीक है, अब देखिए तीनों को जोड़ कितना होता है, तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास इनका जोड़ बनेगा 156। देखिए 70 और 20 90, 90 और 66 कितने होते हैं 156। देखिए 156 हमारे पास मान आ गया ये। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, हमने देखो तीनों का जोड़ा और 100 से ये माइनस कर दिया, तो दोनों 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मान कितना आ जाएगा, देखिए 56 ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 56 इतना कर हमारे पास ये मान आ गया, तो आपने क्या करना है, देखिएगा गौर से देखिएगा। अब ये 56 जो ये किसके बराबर है, देखिए हमारे पास ये 56% जो ये उत्तीर्ण हो रहे, प्रतिशत में क्या कर रही है 56% जो ये उत्तीर्ण हो रहे। तो अब देखिए अब बोला क्या कि 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण इधर भी हो रहे हैं। देखो अंकों में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 350 और प्रतिशत में कितने हो रहे हैं 56 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि हमें जो ये समझने में आसानी हो सके। अब देखिए हमारे पास मान कितना आया था, 56 आया था। ठीक है, देखिए 350 हमें दिया था, ये भी पास में दिया था। ठीक है, 350। अब ये 350 कहाँ, देखिए 56 जो है इसको भाग करेगा 350 को, और टोटल कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हमने क्या करना है 100 से इसको भाग कर देना है। ठीक है, गुना कर देना है। तो देखिए पहले काटते हैं 56 को काटेंगे 7 से, देखिएगा ये। ठीक है, देखो काटने का मतलब ये होता है कि देखो आप ऊपर वाले को काट रहे हो, ठीक है, तो दोनों जो है एक ही टेबल से काटना चाहिए। अगर आप इसको किसी और टेबल से काटते हो, दूसरे को किसी और टेबल से काटते हो, तो आपका ये कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, देखो 7 से काटेंगे तो ये काट रहा है 8 बार में, 7 8 56। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और ये 0 का 0 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम 2 से तो 4 दूने 8 और 25 दूने 50 कट रहा है। ठीक है, बस इतना सा किया। अब हमारे पास 4 बचा, तो 4 के टेबल में क्या 100 आता है, तो कितनी बार में आता है, तो आता है ये 25 चौके 100। तो देखिए ये 4 ने 100 को भी काटे तो इधर बचा हमारे पास 25। ठीक है, अब हमारे पास बचा 25 और गुने 25, गुने का साइन है बीच में, तो 25 गुने 25 कितना होता है, देखिए गुना करने नहीं बैठ जाना, आपको स्क्वायर रूट जो ये याद होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर कितना, तो ये है 625। 625 गुना करेंगे तो हमारे पास 625 ही आने वाला है। ठीक है, 625
तो 625 जो है ये अभ्यर्थी जो ये परीक्षा में बैठे थे, या छात्र हम बोल सकते हैं ये परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, इतनी सी काटा पीटी करने के बाद हमारे पास आंसर है 625। दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लगा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखिए ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें जो है हम बहुत ही अच्छे से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया है। क्या बोला गया है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। देखिए, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो 6% का लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो सीधी सी बात, क्या बोला क्या है। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि बोला क्या है, एक दुकानदार ने 46% नहीं 46 रुपये की एक वस्तु जो है वस्तु को बेचने पर उसे जो है 8% की हानि होती है। अगर वो 6% के लाभ में बेचता तो उसे विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए हमने क्या करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, देखो 46 रुपये है, रुपये को रुपये में लिख लिया। अब ये जो पहले वाला बोला, ये बोला नुकसान मतलब हानि। ठीक है, तो बस इसको आपने अपॉन में रख लेना है। ठीक है, अब देखिए 8% का अगर नुकसान हुआ तो कितना बचा, 92 बचा। ठीक है, 92 बच गया। अब बोला क्या, लाभ ज्ञात करें। जिसका पूछा हो तो आपको उसने गुने में रखना होता है। ठीक है, तो गुने में रखेंगे। अगर 6% का लाभ हुआ तो हमारे पास कितना बचा, 106 बच गया। ठीक है, 6 आ गया। तो देखो काटेंगे, 46 से काटेंगे 92 को, ये कटेगा 2 बार में, 46 दूने 92। अब हमारे पास बचा 106 बटे में 2, तो 2 काटेगा 106 को कितनी बार में, ये काटेगा 53 बार में। तो देखिए 53 रुपये जो है हमारे पास ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हूँ। ठीक है, तो सभी ने क्या करना, सभी ने अपनी अटेंडेंस लगानी। अटेंडेंस कैसे लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी जो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, और चैनल अपने वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप एक्स मान के करने की कभी भी गलती ना करिए, बहुत लंबा हो जाएगा और आपका जो ये टाइम वेस्ट हो सकेगा। ठीक है, अब बोला क्या है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए गौर से देखिएगा, हमने इसको एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है, हमने क्या करना है, देखिएगा। देखिए बोला क्या कि वर्तमान आयु का अनुपात है। देखिए पहले वाला अनुपात लिखेंगे, पहले वाला अनुपात 14:17 इतना है ना। ठीक, और बाद वाला अनुपात कितना है, यह है 17:20। बस अब जो ये वर्ष दिए होते हैं हमने इसको एक साइड लिख लेना है। ठीक है, 6 वर्ष दिए हुए हैं, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, अगर इनका डिफरेंस सेम है तब आपने कुछ नहीं करना है। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं है तब आपको थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा पहले इधर से चेक करते कि जो है इसका डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखो 14 में 3 जोड़े 17। अब इधर से देखिएगा 17 में 3 जोड़े 20, मतलब कि कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अब गौर से देखिएगा, 3 का डिफरेंस बना। अब ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, बराबर का मतलब भाग में आ जाएगा किसके, 6 के। तो जब 6 को ये काटेगा भाग करेगा तो ये कितनी बार में कर रहा है, 2 बार में, मतलब 1% का मान हमारे पास आया 2। ठीक है, अब हमसे अंत में क्या बोला कि देखिए शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो शेखर हमारे पास देखिए, जो हमने जो वर्तमान अनुपात रखा था पहले वाला 14:17 बोला क्या, देखिए विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बोलता है, 14:17। तो देखिए जो पहले पे होता है, जो पहले वाला दिया था वो होता है। तो पहले में हमारे पास कौन सा दिया, शेखर दिया है। देखिए शेखर विशाल तथा शेखर। ठीक है, विशाल तथा शेखर बोला है। ठीक है, तो शेखर हमारे पास कौन है, ये है ना, ये वर्तमान वाला 17। तो 1% का जो मान था कितना था, वो 2 था। तो जब 2 की गुना 17 में लगेगी तो 17 गुने 2 तो कितना आ जाएगा, 34। कितना आ जाएगा, 34। 34 वर्ष जो ये शेखर की आयु निकल के आए हमारे पास। ठीक है, 34 वर्ष।
तो देखिए कितना सा टाइम लगा, इतना टाइम दोस्तों आपको समझाने में ये लग रहा है, ठीक है। जब आप इसको खुद से करेंगे तो आपका जो है मात्र ये 2 सेकंड लगने वाले हैं, आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई नहीं मानना है, एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप देखो आपको पता कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। तो इस केस में आपने क्या करना है, देखिए दोनों का डिफरेंस चेक करना है। देखिए 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बोला क्या कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 38 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अब देखिए इस केस में आपने क्या करना है, आपने जो है क्रय मूल्य को नीचे नहीं रखना है, आपने विक्रय मूल्य को नीचे रखना है। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6। अब 6 और विक्रय मूल्य कितना है, 38, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, बस इतना समान आया, ठीक है। अगर देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास अगर इधर पहले दिया होता तब भी हमने इसको इधर ही रखना था, ठीक है। अब इसको काटेंगे 38, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना है, देखिएगा 38 जो ये क्रय मूल्य है, ठीक है। 38 क्या ये क्रय मूल्य। तो देखिए ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है, ठीक है। कितना है, 32 जो ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दोनों का डिफरेंस चेक किया, कितना है, 6 है, ठीक है। 6 है और क्या करना है, 6 और विक्रय मूल्य कितना है, 32 है। हमने पहले क्या किया, 38 किया था, तो ठीक है थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई थी, 32, ठीक है। कितना है, 32। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। विक्रय मूल्य को अपने नीचे रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में और 2 से काटेंगे इसको 16 बार में। अब देखिए हमारे पास मान कितना आ जाएगा, जब हम 3 की गुना करेंगे 100 में तो मान आ जाएगा हमारे पास 300। पेन को चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी मिल सके। देखिए 300 और बर्थडे में आ गया 16। अब जब इसको हम, इसका मतलब क्या है, ये भाग हो रहे हैं, ठीक है। 16 से हम 300 को भाग करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, देखो पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं, ठीक है पहले। तो 2 से ये कटा 8 बार में और 2 से ये कटा कितनी बार में, 15 दूनी 30 और 150 बार में, ठीक है। अब फिर 2 से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा 75 बार में, देखिए डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 150 भाग 8, ठीक है। तो 8 एकम 8, ठीक है, आ गया। और सीधी सी बात हमारे पास आएगा 18.75। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, ठीक है। 18 पॉइंट, देखिएगा हमारे पास मान कितना था, 150 और डिवाइड 8, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब हम भाग करेंगे तो मान कितना आएगा, 18.75, ठीक है। इतना सा हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। तो आपने क्या करना, इस केस में आपने क्या करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखने के लिए मिल जाए तो आपने विक्रय मूल्य को नीचे रखना, ना कि क्रय मूल्य को, ठीक है। अगर आप क्रय मूल्य को नीचे रखते तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य को आप नीचे रखोगे तो आपका बिल्कुल ये सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोला क्या कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF जो है क्या है, 6 है, तो उनका एलसीएम क्या है। देखो हम इसको x मान के नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट इसको करेंगे। हमारे पास 2 संख्या दी हुई है, अनुपातों में दी हुई है, ठीक है। अनुपातों में ये दी हुई है और उनका अनुपात कितना है, 4:5, ठीक है। और उनका HCF कितना दिया हुआ है, HCF उनके पास दिया हुआ है 6। ये क्या दिया हुआ है, HCF। और हमने फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एलसीएम हमसे पूछा है, ठीक है। एलसीएम हमने बताना है। देखिए एलसीएम कैसे निकल के आएगा, पहले हमने क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हमें बोला कि ये 6 है, क्या है, ये HCF है।
अगर हमने क्या करना है, पहले हमने इसी अनुपात का HCF निकालना है। अनुपात क्या है, 4:5। हमने 4 और 5 का क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 4 और 5 का HCF निकालते तो हमारे पास HCF आएगा 1। एक जो हमारे पास ये HCF आएगा। ठीक है, और जो एक्चुअल में हमें HCF दे रखा है वो कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1 के बराबर। अब हमें अंत में क्या पूछे कि एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है, फिर इसका एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 4 और 5 का। अगर हम 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 4 5 20, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो बस उसको हमने गुना कर देना है, गुने में कर देना है। ठीक है, तो 20 एलसीएम आया 20। बस 1 से काटेंगे 6 को तो 6 बार में ही कटेगा। तो जब 6 की गुना 20 में करेंगे तो 6 दूने 12, 120। 120 जो है हमारा आंसर ये आने वाला है। ठीक है, समझे बात को। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बस आपने एक्स नहीं मानना है, इसको बस आसान तरीके से करना है। देखिए एक बार फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला क्या है, देखिएगा कि दो संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, लिख देते हैं 4:5। और उनका HCF कितना है, HCF दिया हुआ है 6। हमने क्या करना है, पहले हमने अनुपातों का HCF लेना है और उसको भाग कर देना है। ठीक है, 4 और 5 का HCF कितना है, 1। और अंत में पूछा कि LCM निकालना है। जो पूछा होता है उसको हमने गुना करना होता है बस। 4 और 5 का हमने क्या करना है, फिर LCM लेना है। 4 और 5 का LCM लिया, कितना आया, 20। बस काटा 6 बार में और 6 की गुना की तो 120। 120 जो है हमारे पास ये क्या आया, एलसीएम निकल के आया। ठीक है, आंसर कितना आया हमारा, 120। तो देखिए 120 जो है बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, ट्रिक आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में।